नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। वो एससीओ समिट में भाग लेंगे, लेकिन इसके मायने और भी हैं। अमेरिका से ट्रंप वार के बीच क्या भारत और चीन के रिश्ते सुधरने वाले हैं? क्या कोई ऐसा गठजोड़ बनने वाला है जो अमेरिका को चुनौती दे सकता है? और आगे क्या हो सकता है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए। बहुप्रतीक्षित यात्रा है, इसलिए कि अमेरिका से जो तनातनी है उसके बीच वो पहुंचे हैं। 7 साल बाद पहुंचे हैं। चीन से जो संबंध बिगड़े थे वो पहली बार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और इसका एक ग्लोबली इम्पैक्ट होने वाला है। भारत पर भी असर होने वाला है और चीन पर भी असर होने वाला है। तो इस यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये यात्रा जो हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि भारत और चीन, है ना, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हाथी और ड्रैगन जो है वो निकट हो रहे हैं, जिसकी संभावना 1 साल पहले अगर चले जाए, अक्टूबर 24 से पहले जाए तो दिख नहीं रही थी। कटुता काफी बढ़ गई थी। सीमा क्षेत्रों में जिस तरह से जो है संघर्ष हो रहा था, लगातार उस तरह की खबरें आ रही थी, तो कटुता काफी बढ़ गई थी। लेकिन पिछली बार जब प्रधानमंत्री गए थे शी जिनपिंग से मिलने के लिए, है ना, तो उसके बाद जो है थोड़ी सी बर्फ पिघलनी शुरू हुई, रिश्तों की बर्फ पिघलनी शुरू हुई और राष्ट्राध्यक्ष लेवल पे भी एक दूसरे को संदेश जाने लगा। आपको याद होगा कि जब 75 साल हुए थे कूटनीतिक संबंधों के दोनों देशों के, तो उसको एक मौका बनाकर, एक ओकेजन बनाकर शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा था और इधर से भी पत्र गया था। तो शुरुआत उसी वक्त हुई थी। लेकिन इस वक्त जो संबंध सुधरने की जो उम्मीद जग रही है, उसमें 2 बड़े कारण दिख रहे हैं। एक तो ये है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो है विश्व 2 खेमे में बंटा हुआ दिख रहा है। एक तो ये कारण मुझे लग रहा है। दूसरा कारण जो टैरिफ का जो बॉम्बशेल गिरा है भारत पर खास तौर पे, क्योंकि भारत तो अवाक हो गया ना कि अमेरिका ने इस तरह के स्टैंड ले लिए, अचानक से इतना बड़ा टैरिफ की घोषणा और उसमें भी पेनल्टी भी साथ में। तो ये स्टेप जो लिया, तो इसके बाद अब भारत के लिए क्या है कि भारत को अपने आर्थिक हितों के लिए कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और एक रिकॉग्निशन हमारी बन रही है ना। जो मौजूदा सरकार है उसकी जो कई नीतियां जो हैं, हो सकती है कि उसकी आलोचना की जाए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर, वैश्विक छवि बनाने के मोर्चे पर ये बहुत कामयाब रणनीति रही है हमारी। और इसीलिए ये जो इस वक्त चेंज दिख रहा है, कदम जो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह का चाइना का भी व्यवहार है, चाइना भी वेलकम कर रहा है कि भाई भारत जैसी कंट्री जो इतनी बड़ी शक्ति बन रही है, वो अगर हमारे साथ आ जाए, मिल जाए। अब ये सामरिक है या नहीं है, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक तो है। पूरी तरह से कंफर्म है कि इकोनॉमिक तो है। और इसमें जो एससीओ संगठन के जितने भी 10 देश हैं, वो सब एक साथ आ जाते हैं, तो अमेरिका के लिए तो सोचने वाली स्थिति है। तो मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि ये से चैलेंज टू द अमेरिकन हेजेमनी, जो उन्होंने अपनी मोनोपोली बना के रखी हुई है, उसको ये चैलेंज है। तो उनको देखना है कि भाई यहाँ पे जो चीजें डेवलप होती हैं, किस तरह से डेवलप होती है, जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उससे क्या नतीजे निकलते हैं। और बाकी जो कंट्रीज हैं उसमें शामिल है ना, उसमें कई कंट्रीज जो हैं जिससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये सब मिल जाते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट मिल जाते हैं, तो एशिया की तो ताकत बढ़ेगी ही, वर्ल्ड लेवल पे भी
एक बहुत बड़ी ताकत ये बन जाएगी। मुझे लगता है कि 2/3 बिल्कुल पूरा। इसमें जो है एक दो तीन महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जो जवाब हैं उसमें दो तीन महत्वपूर्ण सवाल हाँ, हैं। ये मैं अपेक्षा कर रहा हाँ, था क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है हाँ, वो आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और आपकी बहुत अध्ययन हाँ, आपका बहुत अध्ययन भी है, तो मैं सुनना चाहूंगा आज तो इस पे। इसमें जैसे है क्या कि पहला तो आपने जो कहा कि अर्थ, तो आर्थिक संबंध चाइना से हम लोग के सामरिक संबंध खराब हुए थे, आर्थिक संबंध कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए और अप डाउन चलता रहता है। कभी अमेरिका नंबर 1 हमारा ट्रेड पार्टनर बनता है, कभी चाइना बनता है, तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में दोनों रहते हैं। तो चाइना ये जो है आर्थिक संबंध हमारे बहुत खराब चाइना से नहीं हुए इतनी तनातनी के बाद भी। सामरिक संबंध हाँ, जब ये होते हैं तो उसका असर हाँ, पड़ जाता है उस पे। दूसरा क्या है कि एशिया की बात है कि एशियाई देश एकजुट होंगे क्या, या उसमें यूरेशिया भी कर लीजिए, है ना। तो अब जैसे एक सवाल भारत के सामने भी है कि अमेरिका का जब सपोर्ट था तो भारत एशिया का एक टाइगर बनने की कोशिश में था, अब क्या अकेला चीन टाइगर रहेगा? यह सवाल बनता है कि क्या अकेला चीन टाइगर रहेगा, क्योंकि आप यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो सरेंडर कर देंगे तो सरेंडर करने हाँ, वाली तो बात नहीं तो अब जैसे अब यही बात इसी को हम आगे ले जाते हुए कहते हैं कि भारत जो है जो गया है, भारत को चीन की जरूरत है और चीन को भी भारत की जरूरत है। भारत से बड़ा बाजार चीन को कहीं मिलेगा नहीं, बिल्कुल। और चीन की जरूरत भारत को इसलिए है कि भारत का जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जो सामान भारत में आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वो जरूरी हैं, हमारे एग्रीकल्चर के लिए जरूरी हैं, हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए जरूरी हैं। पिछले साल ही भारत ने 48 अरब डॉलर का आयात किया है चीन से, है ना, अरब डॉलर का मेक इन इंडिया के लिए। तो अब आप सोचिए कि चाइना के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग का ही रेयर अर्थ मिनरल उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेनली जो आयात हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों का कलवुर्जों का आयात हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसका ज्यादा कई जगह कई माने जैसे चाइना के पास जो रॉ है ना, रॉ मटेरियल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, करीब 70%। आज इसी के कारण आप देखिए कि ट्रंप जो है भारत पे जितना सख्त हुए टैरिफ को लेके, चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। सुनीता जी, आप जो बता रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसके अलावा हाँ, और बहुत सारी चीजों में और एक बात और भी है कि आज से कुछ वर्षों पहले तक चाइना जीरो था, आज 40% मार्केट को ये करता है। 40% मार्केट जो रेयर अर्थ मिनरल का है वो चाइना उसको प्रोवाइड कर मार्केट का टोटल मार्केट का, और उसके पास हाँ, तो ये जो है ये तो एक मैटर है, लेकिन इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को एक मिडिल स्टैंड लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि केवल चाइना पर डिपेंड होना या केवल अमेरिका पर डिपेंड होना उसके लिए ठीक नहीं है। मिडिल पाथ में ही चलना होगा। क्यों चलना होगा? देखिए भरोसा, अब देखिए 3000 वर्ग किलोमीटर की सीमा, उससे अधिक की सीमा हमारी लगती है चाइना से, और चीन का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है। उसकी विस्तारवादी नीतियां हैं, वो रह रहकर सीमा क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है, विस्तारवादी नीति नहीं है, कितनी भी फ्रेंडशिप। एक तो चीन के साथ ये बात है। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका भी भारत को एक कठपुतली के रूप में यूज करना चाहता है। वो चाइना को काउंटर करने के लिए चाहता है कि भारत एक कठपुतली के रूप में, जैसे मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को यूज करता है, इसी तरह चाहता है कि भारत को वो इस्तेमाल करे। तो भारत को भी कठपुतली बनना है नहीं है, तो कैसे वो बच सकता है? बचने के लिए जरूरी है, देखिए आज अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि अमेरिका जानता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। चीन भी जानता है कि भारत बाजार है, हमको बाजार में नहीं रहना, हमको मैन्युफैक्चरर बनना है। हाँ, इस छवि से निकलना, इस छवि से निकलना है।
उसको अपना माल खपाना है, इसको अपना माल खपाना है। भारत उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत की अनिवार्यता सबके लिए है, भारत सबके लिए जरूरी है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जैसे चीन। भारत के पास भी रेयर अर्थ मिनरल का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसके पास वो खनन की टेक्नोलॉजी नहीं है, उपकरण नहीं है, वो खनन की टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं कर पाया। तो भारत को रिसर्च इनोवेशन पर ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना है, अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाना है, और तभी वो अमेरिका और चाइना जैसे देशों से डायरेक्ट टक्कर ले पाएगा। बाजार जब बन के रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप ब्लैकमेल, जैसे अमेरिका चाहेगा तो आपके बाजार, भाई आपके पास भी सीमित ये है ना, वो रोक सकता है। तो एक तो पहली बात है कि आप बाजार बन के मत रहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो भी समिट हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था कि RIC, रूस का जो प्रस्ताव है कि हम लोग एक नेटो की तरह गठजोड़ बनाए, जो सामरिक भी हो और जो आर्थिक सहयोग संगठन भी हो। हाँ, उसमें ब्रिक्स को भी मजबूती देने की बात हो रही है। लेकिन अभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने रूस के इस मसौदे को स्वीकृति नहीं दी है, RIC को स्वीकृति नहीं दी है। तो इस बैठक में क्या उस पर भी बात होगी या मामला आगे बढ़ेगा, ये एक बात हो सकती है। लेकिन कुल मिला के दोस्ती आगे बढ़े ये महत्वपूर्ण है। चीन को भी जरूरत है, क्योंकि भारत को साध लेगा तो इस एरिया में वो थोड़ा शांति से जी पाएगा, उसको भी खतरा है। तो चीन भी चाहता है, भारत भी चाहता है, क्योंकि अभी बदली हुई परिस्थितियों में भारत को चीन की जरूरत है। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, मुझे ये लगता है कि भाई इसमें भारत तो उसी रणनीति पे चलेगा ना कि वो किसी खेमे में जाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे जो लगता है कि किसी खेमे बंदी में वो शामिल नहीं होगा। इसका कारण है ये तो हो सकता है परिस्थितियां बने, लेकिन भारत अपने आर्थिक हितों को देख रहा है। वो ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, ये करने की कोशिश नहीं होगी। भारत एक साइडेड चाइना, भारत जो है वन साइडेड चाइना के पीछे इसलिए भी नहीं जा सकता है कि भारत का जो कारपोरेट वर्ल्ड है वो टोटल वेस्ट पर डिपेंड है। भारत का टोटल कारपोरेट वर्ल्ड वेस्ट पे डिपेंड है। तो ऐसी स्थिति में वो कारपोरेट सेक्टर नहीं चाहेगा कि भारत का अमेरिका के साथ इतना दुराव हो जाए और वेस्ट कंट्रियों के साथ दुराव हो। तो कारपोरेट वर्ल्ड का दबाव जरूर रहेगा कि एक मिडिल पाथ निकालें या बीच का रास्ता निकालें या समझौता का रास्ता निकालें। और ये जरूरी भी है, इसलिए कि व्यापार में पर्सनल खुंदक से काम चलेगा नहीं। ट्रंप एक क्या कहते हैं, अकुशल राजनीतिज्ञ है, सुलझे हुए नेता नहीं है। उन्होंने अपने कृत्यों से साबित कर दिया है। और आप ये देखिए कि अमेरिका के अखबार भी निकाल रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का था, वॉशिंगटन पोस्ट, मतलब कई पेपर की न्यूज है। अमेरिका के एक पेपर ने ये दावा किया है कि ट्रंप ने कई बार फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप हमको नोबेल के लिए नामित करें। जर्मन नहीं, जर्मन अखबार ने जो निकाला है, उन्होंने तो ये निकाला है कि टैरिफ लगाने के बाद, टैरिफ की घोषणा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को 4 बार कॉल किया। पीएम मोदी ने उनका कॉल नहीं उठाया। ये तब की बात है जब उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया था और बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द बोल दिए थे, यानी मन बना लिया था। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। भारत सरकार ने एक तरह से मन बना लिया था कि भाई अब हम। हाँ, लेकिन अमेरिकी अखबार का जो दावा है वो ये दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने मोदी को कई बार फोन किया और उस फोन में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से पाकिस्तान उनकी भूमिका को स्वीकार कर रहा है सीज फायर में, वो स्वीकार करे और मोदी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करे। और वहां भारत ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, इस चीज को हम नहीं कर सकते। तो वो अखबार का ये दावा है कि रूस से तेल लेना ही तो बहाना है। ट्रंप जो है पर्सनल खुंदक जो है मोदी के साथ, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं इस तरह की चीजें करके। नोबेल के रास्ते में बाधक बन रहा है, इसलिए खुन्नस। बिल्कुल। अभी तो अमेरिका के कोर्ट ने भी जो है इनके टैरिफ को जो है गलत साबित किया है। हाँ, ये बता दीजिए कि
क्या रणनीति हो सकती है जिस तरह से ये जो 10 देश हाँ। हैं वो एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। हाँ एससीओ जो है मजबूत हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। शंघाई सहयोग संगठन। हम्म। तो अमेरिका का क्या रुख हो सकता है? अमेरिका क्या किस नजरिए से इसे देख रहा होगा? क्योंकि तो वो काफी मजबूत संगठन बन जाएगा ना। देखिए मतलब 2/3 चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीजें, अब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सामरिक शक्ति, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भूभागीय ये जो रेंज है वो 2/3 एक तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो अमेरिका की जो ताकत है वो तो कमजोर उसको होगी। तो चुनौती मिलेगी। लेकिन इफ्स एंड बट्स भी बहुत है ना। हम्म। अब समस्या देखिए कहाँ है। हालांकि भारत ने उसको थोड़ा सा लीनियंट करने की कोशिश की है, जैसे टर्किश एयरलाइंस पे जो एविएशन सेक्टर पे जो बैन लगाया था उसको हटा दिया कहीं ना कहीं जो है। जबकि टर्की ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था, चाइना ने समर्थन किया था। तो ये अलायंस तो बनेगा, लेकिन अलायंस में जो भारत के दुश्मन देश है जैसे पाकिस्तान है, जैसे टर्की है, क्या वो भारत के प्रति उतना अच्छा और उदार रवैया रख पाएंगे? इस बार जो है चाइना एससीओ समिट में भाग लेने के लिए टर्की मेरे ख्याल से पहुंचा है। उत्तर कोरिया का किंग जो कभी नहीं आता है, अपने खोल से बाहर नहीं निकलता, वो भी पहुंचा है। तो जो तानाशाह शासक है, तो एक तरह से ये कहिए कि एक अलायंस बनाने की या एक थ्रेट देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस थ्रेट के पीछे सवाल बहुत सारे हैं कि जो भारत की दुश्मन कंट्रीज हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखाई देती है, यहाँ तक कि चीन भी खड़ा दिखाई देता है। चीन क्या पाकिस्तान के प्रति अपने रवैये में बदलाव करेगा? क्या टर्की बदलाव करेगा? क्या चीजें चेंज होंगी, है ना? तो दोनों को कैसे साधेगा चीन, है ना? या क्या पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है तो चीन भारत के करीब आ सकता है, पाकिस्तान को छोड़ सकता है? तो बहुत सारे सवाल, कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि हाँ, ऐसी कंट्री वहां पे शामिल है और हाँ, उससे चाइना के जो रिश्ते हैं वो भी एक वजह बन जाती है। हाँ, और दूसरी वजह है कि भारत की जो छवि है, विश्व स्तर पे जो छवि है, हाँ, उसको भी कहीं ना कहीं इससे डेंट पहुंच सकता है अगर भारत जो है एक तरफा तौर पे चाइना के साथ हाँ, चला जाता है। तो नहीं, तो सोच समझ कर, लेकिन जो समय काल परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से तो नीतियां बदलनी ही चाहिए। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? और वो सिंपल बात है मुझे कि लगता है कि जो अच्छी जो डिप्लोमेसी है वो यही होती है कि वक्त के अनुसार अपने को ढाला जाए, अपने कदम बढ़ाए जाए, अपने निर्णय लिए जाए। और इस वक्त जो वक्त का तकाजा वो यही है कि भाई अमेरिका को कम से कम ये बताया जाए कि हम हाँ, आपको काउंटर करने के लिए तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है जिसमें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से खबर, उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर छापी है, जिसमें यह है कि अंदर खाने से बातचीत अमेरिका के साथ जारी है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ भारत का, हाँ, भारत पूछना चाहता है कि क्वाड का क्या होगा? हाँ, काफी आगे बढ़, क्वाड की मीटिंग में अभी का वो ठंडी पड़ती दिख रही है। भारत में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी और इसी नवंबर दिसंबर में, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रंप नहीं आएंगे या क्वाड की मीटिंग ठंडे बस्ते में भी जा सकती है। क्या होता है इस पे डिपेंड करेगा कि टैरिफ वार में अमेरिका के साथ क्या चल रहा है भारत का रिलेशन। यदि कुछ एक अंतिम सवाल पूछ ही लेते हैं। हाँ, तो अब क्या मतलब नमस्ते ट्रंप के बाद नमस्ते शी जिनपिंग भी होगा क्या? मेरे ख्याल से उतना नमस्ते नहीं करेंगे, क्योंकि एक नमस्ते करके थक गए हैं। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, एक नमस्ते ज्यादा हो गया था थोड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी सतर्कता भारत सरकार बरत रही है। और जैसे कि जो मैंने अभी फिर रिपीट कर रही हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आई है कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अंदर से बातचीत चल रही है, लेकिन भारत की इस शर्त पर भारत पूरी तरह से कायम है कि 25% जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है वो जब तक अमेरिका नहीं हटाएगा वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि स्टैंड टफ है, टफ स्टैंड लिया है भारत ने। अच्छा किया है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था कि आप ही एक नहीं है। और एक बात और है, भारत नए पार्टनर, नए अलाइज तलाश रहा है, अपने लिए नया मार्केट तलाश रहा है। जापान यात्रा भी मोदी की बहुत सक्सेसफुल रही है और यही होना चाहिए। दूसरे की आत्मनिर्भर होना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, हमको अपने पैर पर खड़ा होना है ताकि किसी के सहारे की जरूरत ना हो। और दूसरी रणनीति ये है कि ठीक है, चीन के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक
पड़ोसी के साथ दोस्ताना रिलेशन बने और हमारे बाजार का वो फायदा उठा रहा है तो हम भी उसके बाजार का फायदा उठाएं, ये चले। और हमें बाजार देखना है, बाजार कि आज देखना अब हमको बाजार की जरूरत है। बाजार की जरूरत है, तो ये देखना है, ये जरूरत है, समय की मांग है। और साथ में मेरे ख्याल से राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो अमेरिका से भी वार्ता का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से संतुलन साध के चलना ही भारत के हित में होगा। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।